हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे सभी वेबसाइट के बारे में जिनके थ्रू आपको जॉब का अपडेट मिलता रहता है, जैसे कि आपका नौकरी.com हो गया, शाइन.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, टाइम्स जॉब हो गया, फ्रेशर वर्ल्ड हो गया, क्विकर.com हो गया, मॉन्स्टर इंडिया और ना जाने और कितने सारी वेबसाइट लिस्टेड हैं ऑनलाइन जो कि आपको जॉब का अपडेट देती हैं। तो इनके बारे में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस में साइन अप करना चाहिए, साइन अप कैसे करना है, ठीक है? किन में साइन अप करना है, क्या सभी में साइन अप करना चाहिए, ठीक है? क्या ये ऑथेंटिक है? और इनमें प्रोसेस कैसे होता है, जॉब कैसे मिलता है, क्या इनमें फ्रॉड होता है? फ्रॉड होता है तो कैसे होता है? फ्रॉड से कैसे बचना है? पता कैसे चलेगा कि ये जो जॉब का कॉल आया है या फिर जो भी है, ये फ्रॉड है? ठीक है, तो ये जो स्पेशल जो वीडियो बन रहा है, ये एक स्टूडेंट के क्वेरी पे बन रहा है, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और ये जो टॉपिक मुझे लगा कि यूट्यूब में आना चाहिए, ठीक है? मतलब यूट्यूब में बताने लायक टॉपिक है ये, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा, ये एक सिंगल वीडियो में कवर होने वाला है, तो एक-एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमको क्या साइन अप करना चाहिए, लॉगिन करना चाहिए इन सभी वेबसाइट में? तो मैं बोलूँगा कि साइन अप तो करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये जो जनरली वेबसाइट्स होती हैं, जो भी आपके एरिया में या फिर इंडिया में थ्रू आउट जो भी जॉब अब आते रहता है, उनके बारे में आपको अपडेट ईमेल के थ्रू जनरली देते रहता है। आपके ईमेल में डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो साइन अप कर लेना चाहिए और ख़ास करके उन लोगों को जो आपके अभी-अभी ग्रेजुएट कंप्लीट किए हुए हैं या फिर फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं। और ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बना है, क्योंकि वो जो हैं फ्रॉड का शिकार बहुत आसानी से हो सकते हैं इसलिए, ठीक है? आगे सब चीज़ डिस्कस करेंगे, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, साइन अप कर लेना चाहिए। दूसरा और तीसरा पॉइंट को साथ में लेके चलेंगे कि क्या सभी में साइन अप करना चाहिए, कौन ऑथेंटिक है? तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा कि जो लिंक्डइन.com है, वो बाकी के कंपैरिज़न में ऑथेंटिक है। इनमें जो जॉब लिस्टेड होती हैं, वो जनरली जो होती है रियल जॉब होती हैं, ठीक है? तो इनमें फ्रॉड होने का चांसेस कम होता है, ठीक है? तो मैं इसलिए बोलूँगा कि लिंक्डइन.com जो है इनमें से ऑथेंटिक है, ठीक है? उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है, क्या किनमें साइन अप करना चाहिए? क्या सभी में कर लें? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि जितने भी वेबसाइट है जॉब के सभी में साइन अप कर लो। करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 सफिशिएंट है, ठीक है? कोई सा भी 2 सफिशिएंट है। तो मैं बोलूँगा कि आप एक लिंक्डइन में कर रहे हो तो एक नौकरी.com में कर लो। नौकरी.com में एक्चुअली में सबसे फेमस है, ठीक है ना? सबसे फेमस है स्टूडेंट्स में, नौकरी.com जो है बहुत फेमस है। हर कोई जानता है कि नौकरी.com जो है वो जॉब के लिए अपडेट देते रहता है करके, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने का चांसेस भी इसी में रहता है क्योंकि ये सबसे फेमस है। ठीक है? आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, तो मैं बता दिया कि किसी भी 2 में कर लो, आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है? उनमें कर लो। लिंक्डइन में ज़रूर कर लेना, मेरे तरफ से ये एडवाइस है, सजेशन है, ठीक? अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनमें जॉब मिलता भी है, कैसे मिलता है और फ्रॉड कैसे होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, तो जब आप लोग अप्लाई करते हैं, जिस भी दिन अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो उसके 1 से लेके 2 दिन या फिर 1 से लेके 3 दिन के अंतर्गत में फ्रॉड होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? तो जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उसी दिन सेम डे में या फिर नेक्स्ट डे में या फिर कुछ घंटों के अंतर्गत में आपको कॉल आने लग जाएँगे, और एक नहीं बहुत सारे कॉल आने लग जाएँगे। तो ये जो जनरली होते हैं, ये सब फ्रॉड कॉल होते हैं, क्योंकि जो रिक्रूटर है या फिर जो भी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आपके एप्लीकेशन को देख के डायरेक्ट आपको कभी भी कॉल नहीं करता है, ठीक है? 99.9% केसेज़ में नहीं करता है। अब कोई सा कंपनी है, मतलब थोड़ा-सा छोटा कंपनी हो सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है कैंडिडेट की और कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा है, तो उस केस की बात अलग है, और जनरली ये केस होता नहीं है। तो आपको जो कॉल आएगा वो लगभग जो होगा वो फ्रॉड कॉल ही होता है, ठीक है? और ये जो कॉल होते हैं 2 से 3 दिन के अंतर्गत में ज़रूर आते हैं, जिस भी दिन आप साइन अप करते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीका हो गया फ्रॉड को पहचानने का, ठीक है? तो मैं बताऊँगा, एक-एक करके डिस्कस करूँगा, और ये जो टॉपिक है मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं खुद जब 21 साल का था, तो मैं खुद फ्रॉड का शिकार हो चुका हूँ, ठीक है? और मैंने क्रॉस चेक करने के लिए अभी, क्योंकि 21 साल 7-8 साल हो चुका है उस बात को, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर साइन अप किया जाए और देखा जाए कि आज का कंडीशन क्या है। मैंने सही बोल रहा हूँ ना, कि मेरा जो पर्पस रहता है वो आपको सॉलिड कंटेंट देने का रहता है, मेरा व्यूज़ पाने का कोई भी एम नहीं रहता है।
ठीक है? मेरे को ये है कि मेरा जो लेक्चर है या फिर जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो 1-2 स्टूडेंट भी देखे और सही चीज़ सीखे, ठीक है? मेरे को व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अप्लाई किया, ठीक है? naukri.com में अप्लाई किया और उसके अलावा इसमें किसमें किया था? क्विकर में किया था, क्विकर.com में, दोनों में अप्लाई करके देखा हूँ। लिंक्डइन में नहीं किया हूँ, ठीक है? नौकरी में किया था और क्विकर.com में अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे यही दोनों वेबसाइट में ज़्यादा फर्जी की चांसेस होते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है ना? मतलब कि धोखा का। तो सही बात है कि कॉल आ गया मुझे तुरंत, जैसे ही मैंने साइन अप किया उसके 1-2 घंटे में कॉल आना चालू हो गया। तो सुबह 10 बजे, ये आज की बात नहीं है, 1 आध सप्ताह पहले की बात है। ये जो वीडियो है मैं बनाना चाह रहा था लेकिन बना नहीं पा रहा था। तो 1-2 घंटे में कॉल आने स्टार्ट हो गए, लगभग 11-12 बजे के आसपास कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। और कॉल के बाद होता क्या है, फ्रॉड को पहचानना कैसे है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? तो कॉल आएगा, आपको बोला जाएगा कि आपने इस फलाना वेबसाइट में, जिसमें भी आप, क्या आपने साइन अप किया है? और उसके बाद बोलेंगे तो हाँ किया है, और उसके बाद बोलेंगे कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो हाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है आप लोग बोलोगे। उसके बाद वो बोलेंगे कि इस फलाना कंपनी में, और जनरली वो लोग कंपनी का नाम, बड़ी ही कंपनी का नाम लेंगे, जैसे कि हम लोग सिविल इंजीनियर है, ठीक है? ठीक है, मतलब कुछ भी है, मतलब मान लेते हैं कि आप लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है? तो उस केस में आपको बोलेगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट में ये इतना वैकेंसी है करके, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो आप बोलोगे ज़रूर हाँ, हम इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद बोलेंगे कि ठीक है, आपको रिज़्यूम अपलोड करना पड़ेगा आपका, कंपनी की, मतलब कि ये जो भी नंबर है एचआर का या फिर किसी भी का नंबर दे देंगे आपको, इसमें आप वेबसाइट कीजिए, या फिर जिसमें कॉल आया रहेगा उसी में आपको बोलेंगे कि इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप में अपलोड कर दीजिए करके रिज़्यूम को अपलोड कर दोगे। उसके बाद कुछ देर बाद आपको फिर से कॉल आएगा, ठीक है? फिर बोलेगा आपको कि आपका रिज़्यूम शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है। ये तो होना ही था, ठीक है? शॉर्ट लिस्टेड होगा ही। शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है, उसके बाद आपको बोलेंगे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको इसी नंबर में या फिर कोई सा दूसरा नंबर दे सकते हैं, इसमें आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो ठीक है, तो आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर थोड़ा बहुत सिलसिला चालू होता है, या फिर बहुत सारे, मैं क्या किया कि 4-5 कॉल अटेंड किया हूँ मैं, 1 कॉल अटेंड नहीं किया हूँ। कुछ कॉल में क्या था कि शुरुआत में ही एप्लीकेशन फीस माँग रहा था, ठीक है ना? तो शुरुआत में ही, और ये जो फीस होती है ना, एकदम कम होती है, ₹50 या फिर ₹100 से भी कम, ऐसे फीस होती है। तो जब आपको जॉब मिल रहा है, तो इतना फीस देने में आपको, एप्लीकेशन फीस देने में आपको झिझक नहीं होती है। तो एक पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट, और उसको ना एकदम गाँठ बाँध के चल लेना कि कोई भी कंपनी, ठीक है? कोई भी कंपनी अपने कैंडिडेट से ₹1 भी नहीं लेती है, ठीक है ना? जॉब के लिए। अगर ₹1 का भी डिमांड कर रहा है ना, तो समझ जाना कि ये आपका फ्रॉड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो शुरुआत में ₹50 माँगेगा, ₹80 माँगेगा, ₹100 माँगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के नाम पे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे। तो मैं अभी सेकंड स्टेप में आ चुका हूँ। ये एक स्टेप बता रहा हूँ, 2-3 मतलब कि तरीके होते हैं, उनके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? तो उसको देखेंगे हम लोग। तो हुआ क्या, कहाँ पहुँच गया हूँ मैं कि आपका अपलोड हो चुका है, व्हाट्सएप में अपलोड हो चुका है जितने भी डॉक्यूमेंट थे। उसके बाद बोलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर कॉल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, हमें प्राप्त हो चुका है। फर्दर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हायर डिपार्टमेंट या फिर जिसको भी भेजना है, ठीक है? उसको भेजने के लिए आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करेगा वो थोड़ा बहुत, ठीक है? तो फिर से डिमांड करेगा, तो आप बोलोगे डॉक्यूमेंट जब शुरू में ही बोल दिया आपको कि रिज़्यूम आपका शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है, और उसके अलावा आपको ये भी बोल सकता है कि ये जो जॉब लगने की ज़िम्मेदारी हमारी है, मतलब कुछ हिंट देगा कि आपका जॉब लगभग तय है, ऐसा टाइप का। तो आपको भी लगेगा कि 50-100 देने में क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद फिर 50-100 अगर दे दोगे आप, तो फिर से आपको कॉल आएगा, ठीक है? कि फर्दर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, ठीक है? ये फॉर्मल इंटरव्यू है, मतलब कि समझ गए ना? नॉर्मल इंटरव्यू है। तो उसके लिए फिर आपको बोलेगा कि इंटरव्यू क्या आप अटेंड करना चाहते हैं, और क्या आपके पास टाइम है? कौन-सा टाइम भी पूछ सकता है कि आप कौन से टाइम फ्री है, अगर बोलोगे कि आप फ्री नहीं है, वैसे तो आप फ्री ही बोलोगे, नहीं तो इस वेबसाइट में क्यों रहोगे, है ना? तो फ्री ही है बोलोगे, तो उसके बाद फिर से आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा। फिर कॉल आने के बाद फिर क्या हो सकता है कि थोड़ी देर बाद फिर कॉल आएगा। बोलेगा कि आप फिर से सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना? आपका जॉब पक्का हो चुका है। फिर उसके बाद फिर से आपका पैसा, मतलब कि हर स्टेप में आपको धीरे-धीरे जो अमाउंट है वो बढ़ाते जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया।
ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि आपको इंटरव्यू मतलब कि जॉब के लिए कॉल आएगा, ठीक है ना? जॉब के लिए कॉल आएगा और फिर आपको बोलेगा कि अम, शुरुआत में आपको पहले तो बहुत जॉब के उसके बारे में बता देगा कि इतना फलाना हजार सैलरी है करके, ठीक है ना? इस कंपनी में के लिए जॉब के लिए कॉल आया है करके। मान लेते हैं कि अल्ट्राटेक का ही एग्जांपल लेते हैं, अल्ट्राटेक के लिए आपको कॉल आ गया है, ठीक है? वो बोल रहा है कि आपका 80,000 सैलरी है, 70,000 सैलरी रहेगा, फिर ये फलाना एकोमोडेशन रहेगा, ठीक है? ये सब बता देगा आपको। आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? फिर उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हो जाएँगी, उसके बाद फिर आप पूछोगे कि कितना वैकेंसी है, कितना चांसेस है, वो सब पूछना है, ठीक है? तो वो हो सकता है कि आपका गारंटी ले जॉब का, ठीक है? उसके बाद शुरुआत में ही हो सकता है कि 1500 2000 का डिमांड कर ले आपसे, ठीक है? और उसके बाद ये भी गारंटी ले कि 1500 2000 के बाद फिर जो भी फर्दर प्रोसेस होने वाला है आखिरी तक, जॉइनिंग लेटर तक वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है ना? वो शुरुआत में तो बोल रहा है तो और उसके अलावा एक वर्ड ज़रूर यूज़ करेगा ना कि ये जो भी मनी है वो रिफंडेड होगा, ऐसा टाइप का भी यूज़ करेगा, तो आपको और ज़्यादा सुनने में अच्छा लगेगा। अब कोई चीज़ रिफंड हो जा रहा है, तो आपको 2000 देने में कोई झिझक नहीं होगा। ठीक है? और एक बार जब 2000 दे दिए ना, उसके बाद फिर खेल चालू होगा और ये वाला जो खेल है वो मेरे साथ हुआ था, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ठीक है? और मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये जो हुआ था, मेरे साथ हुआ था कि उन्होंने शायद 1500 या 2000 अभी तो इतना टाइम हो गया कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन 1000 से ज़्यादा कुछ डिमांड शुरुआत में ही हुआ था, ठीक है? फिर ये चलते 1 सप्ताह तक उनसे कन्वर्सेशन हुआ था मेरा और ये अमाउंट जो है वो कहाँ टोटल जो है 38,000 तक हो चुका था मेरा, ठीक है? ये फ्रॉड हुआ था मेरे साथ, ठीक है? तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलती की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उन गलतियों से मैं सीख रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी आपके पास डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं लाइफ में, है ना? तो उससे आप पूछ सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो ख़ैर छोड़ो। तो इस प्रकार से आपको फ्रॉड हो चुका है, तो एक चीज़ बस मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में कि फ्रॉड को पहचानने का एकमात्र तरीका ये है कि कभी भी आपको ₹1 का भी डिमांड किसी भी स्टेप में, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन के लिए हो, इंटरव्यू के लिए हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी भी स्टेप में ₹1 भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है? अब लास्ट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, हाउ टू गेट जॉब कि हमको जॉब कैसे मिलेगा इन वेबसाइट के थ्रू। ये जो वेबसाइट है, इनमें जो भी कंपनीज़ है, वो जॉब अपलोड करती हैं ताकि उनको कैंडिडेट मिल सके, ठीक है? ये तो सही बात है, ठीक है? तो इनमें कुछ जॉब जो होते हैं वो फर्जी भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जो भी आपके पास जॉब का अपडेट आएगा, तो उस जॉब को आप देखो, ठीक है? उस कंपनी के वेबसाइट में जाओ कि वास्तव में जॉब मतलब रिक्रूटमेंट है कि नहीं? जो भी नंबर होगा एचआर का नंबर, जो भी जैसे लिंक्डइन.com जो रहता है उसमें दिया रहता है कि एचआर का नंबर ये है। कई बार दिया रहता है कि डायरेक्ट कॉल करने का रहता है। कई बार रहता है कि इस लिंक में जाओ, फॉर्म फिल अप करो। फॉर्म फिल अप का ₹1 भी नहीं रहता ना, फिर से बता दे रहा हूँ मैं। ₹1 भी नहीं रहता, फॉर्म फिल अप का भी रहता है तो फॉर्म फिल अप का वेबसाइट में आप डायरेक्ट चल दोगे और उसके बाद फिर वहाँ जो भी आपका डिटेल होगा वो उसको फिल करोगे लेकिन ₹1 भी नहीं लगने वाला है। ठीक है? अगर लग रहा है तो वहीं पर से समझ जाना कि वो फ्रॉड है ना, ठीक है? तो यही है तरीका कि आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, आपको कभी भी कंपनी से कॉल नहीं आएगा। कॉल आ रहा है मतलब समझ लेना वो लगभग फर्जी ही है ना, ठीक है? आपको खुद से देखना पड़ेगा जो भी जॉब आपके ईमेल में आ रहा है उस वेबसाइट में जाओ, देखो, अप्लाई करो, ठीक है? और इस प्रकार से हो सकता है कि आपको कॉल आए एचआर के थ्रू और कॉल इसलिए आएगा कि आपका रिज्यूम हमको प्राप्त हुआ है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं और इंटरेस्टेड होंगे तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा या फिर आपका छोटा-मोटा एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, ठीक है? ये सभी चीज़ फ्री होगा। आखिरी तक जॉइनिंग लेटर तक और उसके बाद फिर कुछ भी मतलब कि नहीं लगेगा ना, ₹1 भी नहीं लगता है। फिर से बोल रहा हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ कि ₹1 भी आप इन फर्जी लोगों को मत देना, ठीक है? ये वीडियो जो है आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में पता चले। क्योंकि मुझे 100% पता है कि अभी भी आज के समय में भी और हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद भी कभी न कभी इस प्रकार के फर्जी तरीके में आ गए होंगे और फ्रॉड का शिकार हो गए होंगे। तो मेरा वीडियो ये जो मेहनत है अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में। थैंक यू।